सदैव कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती हैं, गंदी बातें, इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए दो बहुत सहयोगी हैं। एक तो कुछ मिनट आसनों में बैठने का अभ्यास करना, यदि आपका शरीर थोड़ा भी बैठने लायक है। एक तो इतना खा खा करके चर्बी बढ़ा ली जाती कि बैठते बनता ही नहीं। सच्ची मानो बहुत बुरा लग रहा होगा ये, इतना क्या खाना कि पेट इतना हिलक जाए। अरे रोगी हो तो बात अलग है, खान पान तो इतना करो कम से कम प्राण पोषण हो, तो थोड़ी साधना बन जाए। चिकना के एकदम पेट ऐसे, फायदा क्या, इसका बोझा बड़ा है। 4 लोगों के कांधे में और दर्द होगा और लकड़ी ज्यादा लगेगी। बोझा बढ़ाने से क्या है, थोड़ा तो यार कम खाओ। सच्ची कह रहे हैं। बोले हम तो पानी पिए भी तो तगड़े हो जाते। एक से हमने कहा कि भाई तो उनका हमारे पानी भी लगता है। हे झूठी मत बोलो, मूंग की दाल और रोटी खाओ, फिर अगर तुम्हारा चर्बी ना घट जाए तो हमें बताना। मूंग की दाल और 5 रोटी खाओ, बिल्कुल मीठा बंद करो, दूध बंद करो, फिर देखो जो अगर आपके सिकुड़न न पड़ने लगे गाल में तो हमें बताना। नहीं, आलू का परेठा, बैंगन का भुर्ता, ये वो तो अब वो सब यही ठसा है। व्यायाम कोई है नहीं। देखो, मन को यदि वश में करना है तो इसको प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य 2 जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम, और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए सिद्धासन और पद्मासन का लगाना अनिवार्य है। देखो, हमने अपने गुरुजनों को देखा एकांत छत में पद्मासन लगा करके, आसन में बैठ करके थोड़ी देर प्राणायाम और फिर थोड़ी देर व्यायाम करते देखा है। गुप्त रूप से छत में ऊपर जाकर एकांत, सब संतों को देखा करते। आप सबसे प्रार्थना है, आप जरूर कीजिए। 20 मिनट अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आप खुद देख लेंगे। जब समय आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाल भोग करके प्राणायाम, ऐसा मत करना। प्राणायाम खाली पेट और 30 मिनट तक जल मत पीना, नहीं प्राणवायु बिगड़ जाएगी शरीर में। वो जो आपके मोड़ हैं, जोड़ हैं, उनमें आपको कष्ट हो जाएगा पक्का। प्राणायाम करने के बाद 30 मिनट तक एक कुल्ला भी पानी नहीं जाना चाहिए, ये नियम रखना, नहीं इसमें चूक हो जाएगी। जे ही गई तो वायु बिगड़ना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम के लिए हमने आपको 2-3 प्राणायाम बताए, बिल्कुल सरल बताए। भैया, मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम अत्यंत, ये किसी संप्रदाय का नहीं है प्राणायाम। बोले हमारे संप्रदाय में प्राणायाम नहीं, तुम्हारे संप्रदाय में भोजन है, सोच है ना जाना। तो संप्रदाय में मन को और शरीर को कंट्रोल में, शासन में लाना भी आवश्यक है। 20 मिनट आप रखो, आसन में बैठो, पहले आराम से सिद्धासन या पद्मासन, और जो गृहस्थी में है तो सुखासन में बैठ लो। सुखासन से अलती पलती मार के से सीधा करो शरीर, कुछ मत पकड़ो नाक। हम सीधा प्राणायाम आपको बताइए, अनुभव की बात कह रहे हैं। खींचा, नाम लेते हुए खींचा, खूब भर लिया वायु, बंद कर लिया। अब नाम जप करो, फिर नाक से छोड़ दी। ये आंतरिक कुंभक बहुत बड़ा सहयोगी भजन में आप देख लीजिएगा, साय मच जाती मंत्राकार वृत्ति। ये आंतरिक कुंभक, इन्हीं के बलों से प्रकृति का वारसा है। सीधे बैठे, कुछ पकड़ने धरने की बात नहीं कह रहे। आराम से भरा, बंद कर, जितने सेकंड आप रोक सको आराम से, फिर बिना कुछ पकड़े धरे ऐसे ही छोड़ दिया, फिर खींचा। 10 बार कम से कम करो। आप देखना इस प्राणायाम, ये हुआ आंतरिक कुंभक। एक बाह्य कुंभक। अब बाह्य कुंभक जो आप पहले वाले में भर रहे थे, अब निकालना है। पर रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, जितना रोका, फिर एकदम खींचा, फिर छोड़ दिया, बस छोड़ के फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, बिल्कुल सरल प्राणायाम। 10 बार ये और 10 बार वो और 1 10 बार ये,
इससे पकड़ा, खींचा, बिना रोके छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर इससे छोड़ दिया। ये हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से नहीं कह रहे, ये हम बिल्कुल मन एकाग्र करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये 4 बार आप कर ले, 10-10 बार लंबा खींच के ऐसे, फिर आप देखो आपके दिमाग में क्या होता है। यही आपकी गुदगुदी प्रारंभ हो जाएगी आज्ञा चक्र में, और नाम और मंत्र अपने आप जपने में आपको सहयोग मिलने लगेगा। क्या जाता है, कोई पैसा लगता है? आपके कितने ऐसे अंग हैं आंतरिक जो संचलित नहीं हो पा रहे हैं, वही रोग पैदा करते हैं। और 10 मिनट आप दंड बैठक मान लीजिए। आपके पास ट्रेडमिल नहीं तो 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, फिर देखिए आपकी दिनचर्या कैसी बनती है। ये जरूर प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और मन तीनों का एक कनेक्शन है। प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु का संशोधन, तो मन थोड़ा शांत, ब्रह्मचर्य ठीक, तो आपका परमार्थ बनेगा। कह रहे मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम सम दमावपी। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, मन को दंड, मन पवित्र होता है। मौन के द्वारा वाणी को दंड दीजिए, मत बोलने दीजिए। बोलिए तो प्रभु की चर्चा सत्य हितकर बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए, वासना जनित कर्मों को। तो ये शारीरिक दंड होगा, मनोदंड, वाकदंड और कर्म दंड। सत्यम शमदमापि, सत्य बोलना, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना, ये समदम कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। बड़ी भगवान की लीलाओं में सामर्थ्य है। भगवान के जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। बहुत से ऐसे अराजक तत्व बोलने लगे हैं, उनकी भाषाएं न सुनी जाएं। भगवान रामकृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके चरित्रों पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो उनको भी साधु समागम नहीं मिला, बेचारे हैं, और 10,000 लोग अनुयायी हैं। भगवान की ऐसी विचित्र लीला है कि विवेक का प्रयोग ही नहीं है। भगवान के पावन चरित्रों पर, भगवान की लीलाओं पर, भगवान के अवतार पर, भगवान पर कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, अश्रद्धा पैदा की जा रही है। अरे तुम राम राम तो कहो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। ठीक से भजन तो करो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। दशरथ पुत्र नहीं, वो चराचर जगत में रमा हुआ, तुम उसको जानते क्या हो? वो सब, वो दशरथ पुत्र भी है, वो जगत में जड़ चैतन्य भी है, सब कुछ वही है। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। अभी तुम जानते क्या हो राम तत्व को या कृष्ण तत्व को? नहीं जानते हो। भगवान की पूजा, विग्रह सेवा का अवहेलना, भगवान के अवतारों की अवहेलना, बहुत जोर की ऐसी हवाएं चल रही, बेमतलब, बहुत बहुत विचित्र। कैसे तुम्हें बताएं? भगवान की अवहेलना, भगवान नाम की अवहेलना, भगवत धाम की अवहेलना, और सब कैसा नौटंकी नाटक। अपने सनातन पद्धतियों का त्याग करके इधर उधर के बवाल में। अरे भगवान, बुद्धि बचाओ। ये कलयुग का बड़ा तांडव चल रहा है, बड़ा तांडव चल रहा है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः। जैसे कोई कहता है ना कि भगवत आवेश आता है, हम उसका खंडन नहीं करते, क्योंकि भगवान की हर आफिस है, कभी भी आ सकते, किसी के हृदय में भी आवेश करें। अरे भक्तों के हृदय में आवेश नहीं होता, कभी नरसिंह आवेश, कभी अमुक आवेश, तो देवी का भी आवेश आता। हम तो चरण वंदना करते, लेकिन ऐसा आवेश नहीं आता भगवान कि उनको फोन का होश रहे। ऐसा आवेश नहीं आता कि 500 रुपया देने वाले के ऊपर हाथ रखा जा रहा है, दूसरे के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब लगता है फिर नाटक। हम मानते हैं हनुमान जी का आवेश आता है, मानते हैं देवी जी का आवेश आता है, आए ना, जब भगवान रहते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? आवेश आ सकता है, लेकिन जिस समय आवेश होगा तो केवल भगवद आवेश, और जिस समय आवेश होगा तो त्रिकालज्ञ होगा। वो तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बता देगा, और वो उस समय भगवत आवेश में होगा, लौकिक कोई चेष्टाएं नहीं होंगी। तो इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम।
श्रवणम कीर्तनम ध्यानम परम मंगल की बात है। हरे अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। ये सच्ची तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला कथा श्रवण और प्रभु की सेवा के सिवा इधर उधर मत मन लगाना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब केवल नाटक है भैया। पर्दे के बाहर कुछ है, पर्दे के भीतर कुछ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपसे सत्य कहते हैं, खूब बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए, कभी इतनी नौटंकी नहीं देखी महापुरुषों में, कोई नाटक नहीं देखा। सत्य बात है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि का नाम जप करो, उन्हीं के गुण कीर्तन सुनो, उन्हीं का मंगल। बोले हम धर्म ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे धर्म से सारी पता नहीं कहां का भोजन खा लिया कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गर्दन कटा ले अपने धर्म में, उसे धर्मात्मा कहते हैं। बोले हमारे को सुख नहीं मिला इसलिए हम वहां कुछ किलो चावल मिल गए, कुछ रुपया मिल गए, कुछ पैसा मिल गए, और तुम बोलने लगे कि हम अमुक धर्मावलंबी हो गए, हम अपने सनातन पद्धति को छोड़ दिया। कभी जिंदगी में ऐसे नहीं, गर्दन कटवा दे, धर्म का स्वरूप समझो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने धर्म के लिए सर्वस्व। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है, हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? केवल वासनाओं को जाना, इधर उधर धनंगते घूम रहे हो। सत्संग का जो श्रवण करते हैं उनको कभी इन बातों पर बाहरी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और पद्धति चली है, पीछे से चली आ रही। बोले अंबाजी को बलि दे रहे हैं, वो बेचारा पशु कुछ जानता नहीं, उसको फंसा दिया, गर्दन काट दिया, नरक भोगोगे, नरक नरक भोगोगे, पक्का कह रहे हैं, पक्का नरक भोगोगे। अंबाजी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा कहते हो ना, जगत जननी। तो बकरे की जननी नहीं है, ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती, फिर जगदम्बा कैसे हो जाएगी? मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अंबाजी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। ये कैसी आज की भावनाएं चली हुई हैं। जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो देवी है, वो अंबा है। कैसे यार बुद्धि भ्रष्ट हो रही लोगों। बचो ऐसे लोगों से। प्रसाद में अभक्ष पदार्थ देते हैं कि अंबाजी का प्रसाद है, अंबाजी का एक बात प्रसाद पाले तो बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो मोक्ष पद का अवलंबन करे। ये बिल्कुल आजकल बहुत संभल करके रहना है। बहुत कुछ बटेगा, लेकिन तुमको क्या लेना है? राधा नाम या ठंडाई या हलवा? देखो आज परीक्षा है तुम्हारी, आओ लाओ, तो ये चलेगा या आओ राधा राधा। जरूरत है तो 10 रुपया और निकाल के वहां रख दिया, ले वो और चीनी मंगा करके बांट देना दूसरों को। हम तो सत्संग सुन करके आए हुए। अक्षर तृतीया आज उपवास करेंगे, आज पानी भी दूसरे के द्वारा नहीं दिया पिएंगे। सुना, सब रास्ते वो बताए और बचने के भी रास्ते बताए। आज करो उपवास, एक टाइम शाम के भोग लगा करके श्री जी का रूखा सूखा घर में पा लेना, बाहर पानी भी मत पीना, मौन, खूब नाम जप करो। वैसे आज के दिन कहा जाता है दान पुण्य करे तो बहुत लाभ मिलता है, तो क्या दान करो? सर्वभूत दया। आज मैं नाम जप करूंगा और अपने नाम का सब पूरे भारतवासियों को, विश्व को दान करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज उपवास करूंगा और समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने के लिए उसका फल दान करूं। ये सत्संगियों का ये होता है, ठीक है? उपवास, शरबत, ठंडाई, हलवा, आओ आओ। तुम क्या कहोगे? राधे श्याम, प्रणाम किया, चल दिया। वो देते भी हैं और वो बचाते भी हैं। आपको ऐसे चलना है। हमारे प्रभु का तो सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे चलना है?
भगवान का आज जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय आज माना जाता है, जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान न हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से परिक्रमा मार्ग में चल रहे हो, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा है, बहुत बड़ा दान हो रहा है। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं हुआ। और सब दानों का कोई खास हमारे दिमाग में महत्व तो नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणाम, भगवान की लीला का दूसरों